Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 12th. As you know, already I have started the unit 4, which is working effectively with others. Now today I am going to discuss the remaining topic, that is conflict. As you can see already in the picture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का रिमेनिंग टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं। पहले मैंने आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था और उसके साथ साथ ही मैंने टीम वर्क के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा होता है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी जगह काम करते हैं, यूजुअली हमें घर में काम कर रहे होते हैं, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कभी ना कभी हमें किसी के साथ छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं या छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लोग, कुछ लोग रीच होते हैं, कुछ लोग प्योर होते हैं, तो उनमें क्या आ जाते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे, उनके ख़यालात में। जब भी यूजुअली हम कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, या कोई यंग होता है या कोई ओल्ड होता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमको पता है कि बहुत सारे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कभी ना कभी हमको देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है। कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच वन पर्सन और ग्रुप perceive that its interests are being opposed or negatively affected by another person or group। यानी कि कन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन या फिर कोई एक ग्रुप, जिसके क्या होता है, उसके इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है, या नेगेटिवली उसको क्या किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है थ्रू अनदर पर्सन, या फिर उस ग्रुप के द्वारा, यानी कि दूसरे व्यक्ति के कारण या किसी इंडिविजुअल के कारण या किसी ग्रुप के कारण। उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि वहाँ पर फिर बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, और वहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी कि बातों बातों में ही तू मैं हो गया, किसी बात को लेके, किसी डिस्कशन के बीच में ही किसी ने एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय को कुछ बोल दिया। उसने कहा नहीं ऐसे करना है, वो कह रहा नहीं ऐसे करना है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस थ्रू विच द कन्फ्लिक्ट कैन बी अराइज्ड। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एक ये डेफिनेशन आ गई। इसी के साथ साथ एक और दूसरी डेफिनेशन है, कह रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए, इट इज़ ए मिसमैच इन द कंसर्न ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो जो हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट होता है, ये क्या होता है, मिसमैच होता है। मिसमैच मीन्स कि जब भी हम कोई अपनी बात रख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति दूसरी बात रख रहा है, तो जब हमारी बात आपस में मिल नहीं रही है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मिसमैच आ जाता है। उस पार्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान जब भी वहाँ पर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम सारे मिलके काम कर रहे होते हैं एज ए टीममेट्स की तरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी न कभी कुछ कंसर्न्स में हमें क्या आ जाता है, मिसमैच आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन किसके रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम इसमें देखेंगे हाउ कैन यू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि आप कैसे कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो। देखो, कोई भी इंसान हम में से ही कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना पसंद नहीं करेगा। आप नहीं चाहोगे कि काम के दौरान आपको कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे, कोई आपको टीज़ करे, कोई आपको टॉन्ट करे। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है कि फ्रेंडली माहौल में काम करना। तो समहाउ हम कैसे हम मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहीं आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। ऑल्दो आपकी पूरी की पूरी लाइफ में ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। कहीं भी आप किसी भी रिलेशन में रह रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, या आप कहीं लोगों के साथ आप का उठना बैठना जो बाहर है, वहाँ पर भी आपने कैसे अपने आप को क्या कंट्रोल में रखना है, कैसे आपने अपना व्यवहार, अपना जो तौर तरीका है वो अच्छा रखना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जीवन में हर जगह आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो देखते हैं हम इसमें कि कैसे कैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड्स को कन्फ्लिक्ट करने की। कह रहा है कि नो वन वांट्स टू बी इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कोई भी नहीं चाहता है कि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहना, इनके लड़ाई झगड़ों के मसलों में कोई भी पड़ना नहीं चाहता है। बाय अडॉप्टिंग सम माइनर एटीट्यूडनल चेंजेस वन कैन इजीली अवॉइड कन्फ्लिक्ट। बस थोड़ा सा क्या करना है, हमने चेंजेस करने हैं अपने आप में ही, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जिसके कारण हमें किसी के साथ भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मीन्स कि ऑटोमेटिकली वो सारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इनकेस अगर हम दिए गए इन पॉइंट्स पे अगर हम इनका ख्याल रखते हैं, इन पे ध्यान देते हैं, तो समहाउ अगर कभी भी किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, कह रहा है कि फोकस ऑन सोल्यूशन देन प्रॉब्लम। यानी कि हमने क्या करना है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है किसी के साथ, जब हमारा कुछ मसला हो जाए, तो तब हमने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो मसला और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, बजाय इसके कि हमने किस पे ध्यान देना है, सोल्यूशन पे ध्यान देना है। मीन्स कि समहाउ उस पर्सन के साथ हमें डायरेक्टली बात करनी है, ताकि जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके आगे मूव ऑन करना है। पीछे की चीज़ों, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई होंगी, उनको भी हमें आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। तो बजाय इसके कि हमने किसकी तरफ देखना है, सोल्यूशन की तरफ देखना है, ना कि प्रॉब्लम की तरफ देखना है। इससे भी पहला पॉइंट ये था।
दूसरा पॉइंट है अवॉइड ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अदर बाय यूजिंग वर्ड्स। हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, कोई तनकीद नहीं करनी है। अलग अलग शब्दों के ज़रिए होता है ना, हम तनकीद किससे करते हैं कि किसी दूसरे को बोल देते हैं कि भाई तूने ऐसे बोला, आपने ये किया, आपने वो किया। तो बजाय इसके कि हमने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, किसी की भी तनकीद नहीं करनी है, रादर देन वी शुड फोकस ऑन ओनली द सोल्यूशन। बस कोशिश करनी है कि पीछे क्या हुआ उन सब चीज़ों को बुला के आगे बढ़ना है, आगे साथ रहना है, साथ मिलकर काम करना, सो दैट कि हम पढ़ ही रहे हैं कि इस यूनिट के अंदर वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स, कैसे हमने दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहकर काम करना है ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाना बंद करो, एक दूसरे की बुराइयां करना बंद करोगे, तो इससे क्या होगा कि कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेवर गिव एनी पर्सनल कमेंट। कभी भी हमने क्या करना है, किसी के ऊपर भी हमने पर्सनल कमेंट नहीं करना है, वेदर रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमने पर्सनली किसी अपने जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, जहाँ कहीं भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो पर्सनली हमने किसी के भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। और क्या होता है कि यूजुअली हम किसी से कुछ सुनते हैं, फिर हम अपना एक जजमेंट तैयार कर देते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में कि हाँ जी ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। तो हमने क्या करनी है, ऐसी चीज़ों से भी क्या करना है, खुद को बचाना है, खुद को दूर रखना है, सो दैट कि हमारे जो रिलेशन उस इंडिविजुअल के साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ हैं, उस पर्सन के साथ हैं, वो बिगड़े ना। वो जैसे एक तरह एक गुड रिलेशनशिप, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमने गुड रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है विद आवर कलीग्स, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी कोई जहाँ भी जिस हाल में भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने अपने क्लासमेट के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप मेंटेन रखने हैं, किस तरीके से आपने रहना है ताकि आपका जो भी इंटरेक्शन हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखे, प्रोफेशनल दिखे, सो दैट कि बाद में जब आप पढ़ लिख के अच्छे से यहाँ से पास होके जाओगे, कभी ना कभी आपने भी कहीं ना कहीं काम करना है, अपने लाइवलीहुड को सर्व करना ही करना है, वहाँ पर आपको यही स्किल्स आपको वहाँ पे काम आएंगे। जो हम आपको पढ़ा तो मैं प्लम्बिंग ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं हम आपको क्या एक स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्किलफुल आपको बना रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप तो मतलब कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, उसको एग्जामिनेशन में लिखा, आपको नंबर आ गए, देन यू गॉट द गुड परसेंटेज, बस इसी से लाइफ इसकी रिलेटेड नहीं है। लाइफ क्या है कि जितने आपके अंदर एक अच्छे इखलाक होंगे, एक जितने ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगे, उतना ही आप जीवन में बहुत दूर तक जा सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अब रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कि कैसे कैसे हमने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स कि जब कोई किसी के साथ हमारा कोई रिलेशन ख़राब हो जाए तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो कभी जब ऐसा भी हमें देखने को मिलता है वर्कर्स के दौरान, एम्प्लॉइज़ के बीच ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो हमने क्या करना है, उन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट में क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली ऑन एन ऑफिशियल वन बिटवीन, यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा आर्गूमेंट होता है या फिर जिसको डिसएग्रीमेंट बोलते हैं, स्पेशली उन दोनों के बीच होता है, चाहे कभी कभी वर्कर्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, एम्प्लॉइज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा, या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा विद ए कॉमन बॉर्डर। होता है कभी आपने दो कंट्रीज़ के बीच में आपने देखा उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा होता है, किसी लैंड को लेके या बॉर्डर लाइन को लेके, बहुत सारे अलग अलग मसले मसाइल्स को लेके डिस्प्यूट्स अक्सर कंट्रीज़ के बीच में होते हैं या वर्कर्स एम्प्लॉइज़ के बीच में होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास कितने दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारे पास है द नंबर वन इज़ कंसेंजुअल प्रोसेस। तो कंसेंजुअल प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे कोलैबोरेटिव लॉज होते हैं, कॉन्सिलेशन होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं। नेगोशिएशन मीन्स कि हमें क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, यानी कि दोनों जो भी पार्टीज़ हैं या जो दो व्यक्ति हैं, जो दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं या कोई पार्टीज़ हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, हमने क्या करना है, कहीं ना कहीं उनके बीच एक डायलॉग सेट करना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर बिठा के, उनको आपस में उनसे बातचीत करा के, जो भी उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करके उसको नेगोशिएशन तक पहुँचाना। नेगोशिएशन मीन्स कि उसमें उनके आपस के ही बीच में हमें क्या करवाना है, समझौता करवाना है। एक ये मेथड है। दूसरा हमारे पास क्या रिजॉल्विंग डिस्प्यूट के लिए, वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि इसमें हम लीगल एक्शंस लेते हैं, यानी कि कोर्ट की सहायता की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटिगेशन बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि लिटिगेशन वाले में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको पता है। यूजुअली जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें बहुत समय लग जाता है किसी भी केस को रिजॉल्व करने में, किसी भी केस को ख़त्म करने के लिए उसमें अलग अलग डेट दी जाती है। फिर हमें वकील्स के पास जाके, फिर वहाँ पे कोर्ट्स में जाके बहुत सारे विटनेसेस, बहुत सारे एविडेंस प्रूव करने पड़ते हैं। उसके बाद ही फिर अलग अलग हमें उसमें
तारीख पे जाना पड़ता है, इसकी डेट्स पे वहाँ पे कोर्ट पे प्रेजेंट होना पड़ता है, फिर वहाँ पर तमाम सबूत, तमाम गवाह, उसके बुनियाद पे ही लास्ट पे डिसीजन लिया जाता है, मीन्स एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लिटिगेशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास क्या, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के दो मेथड। पहला था कंसेंसुअल प्रोसेस, दूसरा आ गया हमारे पास लिटिगेशन। कंसेंसुअल प्रोसेस में हमारे पास एक आता है नेगोशिएशन, और लिटिगेशन में एक आता है हमारे पास क्या, आर्बिट्रेशन। ये होते क्या है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास इनके बीच ये किसकी एग्जांपल है, नेगोशिएशन की एग्जांपल है। देखो किस तरीके से इन्होंने आपस में समझौता किया, और दे बिकम गुड एम्प्लॉय, दे बिकम गुड वर्कर। अगर ऐसा नहीं करते, आपस में ही डिस्प्यूट रखते, आपस में ही कन्फ्लिक्ट रखते, तो ये क्या करते हैं कि जो भी इनके पास गोल होता है, जो भी इनके पास ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसको आराम से अचीव नहीं करते। तो समहाउ हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आ गया किसकी एग्जांपल, नेगोशिएशन की। ये आ गया हमारे पास किसकी एग्जांपल, लिटिगेशन। लिटिगेशन किस, ये देखो आपने देखा होगा यूजुअली यहाँ पे जज बैठा होता है, हाँ, जिसमें हम कोर्ट्स में जाके अपना जो भी हमारी दलील होती है वहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट, लिटिगेशन। तो ये किसका पार्ट आ गया, लिटिगेशन का। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि इस पर्सन के बीच भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी क्या करती है, इन दोनों के जो भी इन दोनों की दलीलें होती हैं उनको सुना जाता है, एंड द लास्ट पे यही थर्ड पार्टी क्या करती है, डिसीजन लेती है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। और इनके बीच में ही आपस में क्या कराया जाता है, नेगोशिएशन कराया जाता है। लेकिन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्बिट्रेशन। और ये एग्जांपल हमारे पास किसकी है, कन्फ्लिक्ट। देखो किस तरीके से एम्प्लॉयज आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, जिसमें मैंने आपको अभी बताया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, यानी कि समझौता करना। इसी तरह से आता है हमारे पास मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि इनके प्रार्थना करना, कि मेडिटेट करना, कि ये मतलब जो भी हमारे ऑलमाइटी हैं या गॉड, ईश्वर, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं कि समहाउ हमें हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, एक पेशेंस मेंटेन रहे। कभी भी अगर हमें कोई ऊंची आवाज़ में बोले, हम भी यहाँ से उसको ऊंची आवाज़ में ना बोलें। समहाउ जो भी हम मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, के अवॉइड को कन्फ्लिक्ट करने के लिए। थर्ड आता है हमारे पास क्या, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मैंने अभी आपको बोला कि दो पार्टीज़ के बीच में जब भी कोई झगड़ा होता है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी आती है जो उसको क्या करती है, रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। एंड द फोर्थ वन इज लिटिगेशन। लिटिगेशन यानी कि हम क्या करते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्प्यूट, किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, चार मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। आपका नेगोशिएशन आ गया, मेडिटेशन आ गया, आर्बिट्रेशन आ गया और लिटिगेशन आ गया। लास्ट टॉपिक है इसके साथ ही प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि हम कैसे कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाँ, अपने जो रिलेशन है अपने कलीग्स के साथ, वर्कर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको और भी बेहतर कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई ऐसा मसला मसाइल आता है तो हमने कैसे तुरंत उसके ऊपर डील करनी है। पहला पॉइंट हमारे पास है डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट इमीडिएटली। हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है कि कहीं भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके साथ डील इमीडिएटली करना है। देखो जितना जल्दी हम उस पर एक्शन लेंगे तो उतना ही जल्दी क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। वहाँ पर हमने क्या करना है, टेम्पटेशंस को अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना उनको अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बीइंग ओपन। कोशिश करनी है हमने वहाँ पे ओपन रहना। ओपन मीन्स कि हर दोनों जिनके बीच भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों की बातें सुननी है, और जो भी बेहतर डिसीजन हो सकता है वो दोनों के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक को फेवर में, किसी एक को ही फेवर देना है तो देन दूसरे को हमने उसको कसूरवार ठहरना है या उसको गिल्टी फील करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग क्लियर कम्युनिकेशन। तो हमने क्या करना है, क्लियरली वहाँ पे बात करनी है। जब भी हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को जब भी कहीं अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, वो ना में सीधा जवाब हमारा होना चाहिए, हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। हमने क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति की अच्छे से बात सुननी है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर क्वेश्चन करना है, उसको क्लैरिफाई करना है, उस पर पैराफ्रेजिंग करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, प्रैक्टिसिंग आइडेंटिफाइंग अजम्पशंस, यानी कि जो भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने क्या करना है, जिनके बीच भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा तो उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एनकरेज करना है कि ऐसा। इस तरीके से लास्ट पॉइंट है हमारे पास नॉट लुकिंग फॉर ब्लेम। तो हमने क्या है, कसूरवार की तरफ हमने नहीं देखना है, बस हमने देखना किस तरफ है, सोल्यूशन की तरफ देखना है। प्रॉब्लम की तरफ हमने फोकस नहीं करना है। जो भी यहाँ से सोल्यूशन निकल सकता है, हाँ, ये नहीं कि बस जो ब्लेम है, जो कसूरवार है उसको दोषी ठहराना, उसको बार बार उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, उसको बुरा भला बोलना। इससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो हमने इसके बजाय हमें फोकस किस पे करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है, जिससे क्या हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट किसी हद तक कम हो सकता है। तो इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, जिसमें हमने कन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया। आई होप कि आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ा समझ आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू